नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि विद्युत फ्लक्स, जो कि इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंग्लिश में बोलते हैं। पहले हमें देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर हम निकाले थे बल आघूर्ण हम निकाल चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स। पहले हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स होता क्या। पहले हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। चलिए देखिए, अगर मान लो कोई क्षेत्रफल है, मान लीजिए कोई एक क्षेत्रफल है, कोई क्षेत्रफल है। अब बताओ इस क्षेत्रफल के अंदर से जितनी, इस क्षेत्रफल है, ये देखिए, इस क्षेत्रफल के अंदर जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी और कैसी लंबवत अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही तो उसे हम विद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। ये देख, अगर किसी क्षेत्रफल के लंबवत जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये क्षेत्रफल है, अगर इस क्षेत्रफल के अंदर से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, जितनी इसके अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उसको ही हम बोलते हैं, उस संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए देखते हैं कि मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, कोई ये क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल से हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। अब देखिए कि इसके अंदर जो हमारा क्षेत्रफल हम लिए हैं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी हैं, ये जो हमारा क्षेत्रफल हम लिए हैं, इसके अंदर से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी हैं। देखिए लेंगे तो अब क्षेत्रफल के बाहर है, दोनों क्षेत्रफल के बाहर हैं। 1 2 3 4 5 गुजरी है ना। तो बताओ कितनी संख्या हुई? 5 संख्या हुई। जब 5 संख्या हुई तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारा फाई कितना हुआ? फाई ई बराबर 5 हुआ। फाई बराबर कितना है? 5। और जो इसके बाहर क्षेत्रफल के जो बाहर क्षेत्रफल से जो बाहर अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरे उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो उसे हम विद्युत फ्लक्स के नाम से नहीं जानेंगे। बस हमारे क्षेत्रफल के अंदर से जो रेखाएं गुजरेंगी उसे ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए इसकी डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, तो हमारा डिफिनेशन हो गया क्लियर। फार्मूला हम कैसे निकालते हैं? चलिए देखते हैं, फार्मूला हम निकालते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारा विद्युत फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है। एक बात बताओ कि हमारा दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक तो क्षेत्रफल यहाँ पे आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है, और क्षेत्रफल के अंदर से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। देखिए कि ये हमारा क्षेत्रफल है। एक तो हमारा क्षेत्रफल डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फुल टू फुल डिपेंड कर रहा है किस पे? क्षेत्रफल कर। अगर क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता तो क्या इसके बाहर वाले भी हम काउंट कर सकते थे ना। लेकिन क्या है, क्षेत्रफल के अंदर से जितनी गुजर रही है उसे हम विद्युत फ्लक्स के कहते हैं। तो बताओ, ये हमारा क्षेत्रफल भी डिपेंड कर रहा है। अब जब क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा है तो हम क्या उसको बोलेंगे? फाई ई जो है हमारा डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर से जो रेखाएं गुजर रही हैं उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब लेकिन और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? एक बात बताओ कि क्षेत्रफल के अंदर कौन जा रहा है? क्षेत्रफल के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं ना। मतलब जो क्षेत्रफल हम लिए हैं उसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं ना। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? फाई ई हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। जब ए दोनों हमारा ए और ई निकल गया, अब ए तो हमारा डिपेंड कर रहा है किस पे? क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करेगा। विद्युत फ्लक्स हमारा डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा, और हमारा डिपेंड करेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं पे डिपेंड करेगा, विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड करेगा। अब इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे, दोनों का अगर हम मर्ज करेंगे तो आएगा हमारा ए ई। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अब यहाँ पे हमें एक चीज और नोटिस करना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये देखिए आपका क्षेत्रफल है, अगर मैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके लंबवत भेज रहा हूँ तो इसके संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि अगर ये हमारा अभी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जा रहा है तो हम उसके विद्युत फ्लक्स कह रहे हैं, तो ठीक है। कितनी संख्या जा रही, उसके संख्या को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसके संख्या, कितनी संख्या इसके अंदर से
गुजरी हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर हमारे इस तरह अगर झुक गया हल्का से, किसी ना किसी कोण पे झुक गया, तो बताओ कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम हो जाएंगी कि नहीं। जैसे हमारा विद्युत क्षेत्र, जैसे हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे ही हमारा क्या करेगा, जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा उतने ज़्यादा हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी ना। जैसे हमारा क्षेत्रफल अगर देखिए किसी ना किसी एंगल पे झुक जाएगा तो वैसे हमारे देखो कम हो जाएंगे कि नहीं। तो एक तरह से हमारा कोण पे भी डिपेंड कर रहा है। जब कोण पे ही डिपेंड कर रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे कॉस थीटा क्यों लिया गया है, साइन क्यों नहीं लिया गया, उसको हम लोग देखते हैं। अगर ये है देखिए, ठीक है, एक कोई क्षेत्रफल हम बना लिए हैं। जब क्षेत्रफल बना लिए हैं यहाँ पे, अब इसमें से हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ई है। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लेकिन एक चीज को हमें यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा, एक चीज हमें जानना पड़ेगा कि हम जो क्षेत्रफल हम लिए यहाँ पे, जो क्षेत्रफल हम लिए यहाँ पे, एक क्षेत्रफल हमारा आया कहाँ से है। हम क्षेत्रफल बोले तो हैं, ठीक है, लेकिन एक आता हमारा क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश कहाँ से आ गया, उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश हम उसे बोलते हैं जो कि किसी क्षेत्रफल के लंबवत जो गुजरती उसे हम क्षेत्रफल सदिश के नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल सदिश हम उसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, ठीक है, अगर एक कोई क्षेत्रफल है, अब इस क्षेत्रफल के लंबवत जो रेखाएं उसके लंबवत जो रेखाएं जा रही हैं उसे ही हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्योंकि हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल तो हमारा एक अदिश राशि होती है, क्षेत्रफल तो हमारा अदिश राशि होती है ना। अब लेकिन हमारे यहाँ पे सदिश लिए हैं, क्षेत्रफल सदिश के नाम से बोल रहे हैं। जब क्षेत्रफल सदिश के नाम से बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, वहाँ क्षेत्रफल है हमारा। जब क्षेत्रफल तो उसके लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत जो गुजर रही है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश के नाम से जानते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि देखिए अगर ये हमारा है, देखो हल्का टिल्ड है कि नहीं, हल्का झुका हुआ है कि नहीं। अगर ये क्षेत्रफल हल्का झुका हुआ है, हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश देखो इसके लंबवत होगा। एक सेकेंड, ऐसे होगा, ये क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे। जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ क्षेत्रफल में लिखा हूं, अब यहाँ पे क्या हमारा क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश क्या, मैं अभी डेफिनेशन बताया हूं ना कि अगर किसी क्षेत्रफल के लंबवत जो रेखा गुजर रही, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही, लंबवत गुजर रही, उसे हम विद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा है हमारा और विद्युत क्षेत्र रेखाएं पे डिपेंड कर रहा है। अब दोनों को जो मर्ज करेंगे तो हमारा फाई यही तो आएगा। लेकिन कॉस थीटा क्यों आ रहा है, कॉस थीटा इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हम मान लीजिए हमारा है, जितना हम इसमें रेखाएं भेज रहे हैं, अभी परपेंडिकुलर इसके रेखाएं भेज रहे हैं उतने ज्यादा जा रही, लेकिन हल्का हम झुका देंगे तो रेखाएं देखिए कुछ ऊपर चले जाएंगे कि नहीं, और झुका देंगे तो देखिए कुछ कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे ना। तो इसलिए जैसे हमारे एंगल को घटाएंगे बढ़ाएंगे वैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखिए क्या, कॉस थीटा लिए। लेकिन कॉस क्यों लिए हैं, साइन क्यों नहीं लिए हैं, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम एक क्षेत्रफल, हमारा क्षेत्रफल के हमारा एक हमारा विद्युत क्षेत्र है। जब विद्युत क्षेत्र हमारा ए है, तो अगर विद्युत क्षेत्र है तो अब लेकिन हम यहाँ पे देखिए एक नया वर्ड आएगा कि अगर हमारे किसी क्षेत्रफल के लंबवत जो रेखा होती है उसे क्षेत्रफल सदिश के नाम से जानते हैं। देखिए हमारा ई हमारा लंबवत है, तो इसलिए हम इसको क्या बोले हैं, ये हमारा क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है, जो कि इस क्षेत्रफल के लंबवत जो जा रही है, लंबवत रेखा है ना, तो उसे हम क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों क्या रहेगा, ए जो हमारा है पूरा एक क्या रहेगा, ए 90 डिग्री रहेगा। अब बताओ कि ए और ए के बीच में कुछ ना कुछ कोण होगा, थीटा कोण हो गया। जब थीटा कोण हो गया तो इसका कुछ ना कुछ घटक आएगा। जब घटक आएगा तो हम घटक में क्या करते हैं, जो कि घटक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ थीटा कोण अगर यहाँ पी है तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी कॉस थीटा। थीटा के बगल में कॉस लिखते हैं, थीटा का अपोजिट लिखते हैं साइन लिखते हैं, पी साइन थीटा लिखते हैं। इसी तरह यहाँ थीटा है, जब यहाँ थीटा तो हम क्या लिखेंगे, जब इसको हमारा ए हमारा क्या क्षेत्रफल है ना, तो हमें यहाँ पे थीटा तो हम क्या लिखेंगे, ए ई तो है, ई तो हमारे है ना, ए ई ए कॉस थीटा, चाहे आप लिख सकते हैं ए ई कॉस थीटा लिखते हैं। देखिए इसका घटक, जब ए का घटक हम बनाएंगे तो क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा कि नहीं,
ए का घटक अगर लिखेंगे तो ए cos थीटा, और इसके हमारा देखो 90 डिग्री निकालते हैं ना, इसके 90 डिग्री पे हमारा रहेगा तो क्या होता है, इधर हमारा साइन थीटा हो जाता है, इधर क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लेंगे, हमारा ए साइन थीटा हो जाता है। लेकिन हमें उपयोग किसका करना है, क्योंकि दोनों में हमारा देखिए ए और ई में हमारा आ रहा है दोनों ने इसी दिशा में हमारा क्षेत्रफल है ना, इसी दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, जब इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इसलिए हम क्या लेंगे, ए ई cos थीटा लेते हैं। और ए अपोजिट में देखिए यहाँ का हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसलिए हम साइन नहीं लेते, इसलिए हम कॉस लेते हैं, क्योंकि अपोजिट में हमारे कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है ना, तो इसलिए अपोजिट में कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं, तो इसको हम नहीं लेते हैं, काउंट करते, इसलिए हम इस वाले को काउंट करते हैं कि जो हमारे थीटा के बगल में रहता है। और जब भी हम थीटा कोण प्रदर्शित करते हैं तो हम दो चीज के बीच में करते हैं, एक तो ए और ई के बीच में, क्षेत्रफल के बीच में, क्षेत्रफल सदिश के बीच में, और हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बीच में थीटा कोण होता है, उसी में कोण प्रदर्शित करते हैं। कोण जो होता है हमारा ए और ई के बीच होता है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए cos थीटा हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ क्या लिखा, ए ई cos थीटा, क्योंकि ए ई cos थीटा हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इस पे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो यहाँ पे है हमारा ए ई cos थीटा, हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो हमारा फाई ई बराबर ए ई cos थीटा है, कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते तो हम कैसे लिखेंगे, जो हमारे इसके देखिए cos थीटा है, लेकिन cos थीटा वेक्टर में नहीं आएगा, हमारा स्केलर में आता। क्यों, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि अगर क्रॉस रहता है, क्रॉस जब रहता है साइन आता है, और डॉट रहता है तो हमारा कॉस आता है। अगर हमारा ए डॉट बी है तो हमारा ए बी cos थीटा आता है, ए डॉट बी तो हमारा क्या होता है, ए बी cos थीटा। अगर क्रॉस रहेगा तो यहाँ क्या आता है, साइन थीटा आता है। इसलिए अगर यहाँ पे ए ई cos थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट ई, ये हमारा वेक्टर स्केलर फॉर्म हो गया, पूरा वेक्टर फॉर्म हो गया। अब हमारा ए फार्मूला फाई बराबर ए ई cos थीटा हो गया, ये हमारा फार्मूला प्राप्त होता है। लेकिन ये तो हमारा देखिए, जब भी हम विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं ना, एक हमारा चुंबकीय फ्लक्स आता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। चुंबकीय फ्लक्स में हम बी से प्रदर्शित करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाता है, बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ई की जगह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसको हम आगे पढ़ेंगे, जो चुंबक वाला चैप्टर आएगा उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा यहाँ पे विद्युत वाला चैप्टर है ना, तो इसलिए फाई बराबर ए ई cos थीटा हमारा फार्मूला होता है। अभी हम कुछ और इसमें देखते हैं कि और कुछ इसमें हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन है, हम कुछ और इसमें डायग्राम देखते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ केस बनाते हैं, देखते हैं और क्या मिलता हमको है। चलिए एक चीज हम जानते हैं कि मान लीजिए ए हमारा कोई, यहां पे बना लेते हैं, कोई क्षेत्रफल है। जब कोई क्षेत्रफल है और हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजर रही है, देखो ऐसे जा रही है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी ऐसे जा रही हैं, देखिए ई हमारा है, ऐसे जा रही हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं में प्रदर्शित हो गया, और लेकिन हमें क्षेत्रफल सदिश तो हम अपने से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है कि क्षेत्रफल के लंबवत जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश के नाम से जानते हैं। तो इसलिए अब इसके लंबवत हमें बनाना पड़ेगा ना। जब इसके लंबवत हम बनाएंगे तो कहीं ऐसे होगा कि नहीं, देखिए जब ऐसे होगा तो ए आएगा कि नहीं, ये क्षेत्रफल सदिश ए आएगा ना। अब इन दोनों के बीच में कोण कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। जब इन दोनों के बीच में कोण आ रहा है 90 कोण आ रहा है, 90 डिग्री कोण आ रहा है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बताओ कि हम कोण जब भी बताते ए और ई के बीच में बताते हैं ना, ए और ई के बीच में कोण बताते हैं तो हमारा क्या फार्मूला लगेगा, फाई बराबर ए ई cos थीटा लगेगा। तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं। जब हमारा फाई लगाएंगे क्या होगा, ए ई और cos थीटा का मान कितना है, 90 हो जाएगा। दोनों ए और ई के बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो हम क्या लिखेंगे, cos 90 का मान 0, तब पूरा 0 हो जाता है। अब बताओ यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिली, अब बताओ यहाँ कोई फ्लक्स मिला, नहीं मिला ना। तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी जब यहाँ मिली नहीं रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारा दिया है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्यों विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से नहीं गुजरी है। जो हमारा क्षेत्रफल दिया उसके अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरी हैं, उसके देखिए हमारा यहाँ से जा रही है विद्युत क्षेत्र रेखा, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या मिला, 0 मिलता है। इसीलिए विद्युत फ्लक्स हमारा क्या मिलता है, 0 मिलता है। जब उसके अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तभी हम उसको बोलेंगे
कि हमारा क्या है, जब उसके अंदर से गुजरेंगे तभी हम बोलेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ ना कुछ हमें, विद्युत फ्लक्स हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। चलिए एक बार और देखते हैं, हम इसको समझते हैं। अब बताइए कि जैसे ये रफ है, ठीक है, अब यहाँ कॉपी अगर ये है, अगर इस कॉपी पे हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे भेजेंगे तो इसके अंदर से हमारे जा रही हैं, जब इसके अंदर से जा रही हैं तो इसे हम बोलेंगे कि विद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन हमें विद्युत फ्लक्स तो ऐसे प्राप्त हो रहा है, देखो हम ऐसे भेज रहे हैं तो हमें ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे हम रखे हैं, देखो ये तो हमारा 3D में, हमारा यहाँ पे 2D में दिख रहा है, हमें 3D में ऐसे ऐसे रखे हैं। हमारा क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत है, इसके लंबवत हम तो बनाए, ऐसे बनाए लंबवत, जब ऐसे लंबवत हम बनाए तो देखो 90 डिग्री कोण बना। लेकिन हमारा क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र इससे जा रही, इधर से जा रही, जब इधर से जा रही तो हमारे इसके अंदर से हमें जाना चाहिए ना, जब इसके अंदर से हमें जाना चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, कोई प्राप्ति नहीं होगा। जब उसके में कोई प्राप्ति नहीं होगा तो इसलिए हमारे क्या यहाँ पे 0 है। हमें यहाँ डायरेक्ट इस तरह भी देख सकते हैं, देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं में बाहर से जा रहे हैं, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर से जा रही हैं, इस पे जा रही, इसके अंदर से जाएंगे, इसलिए हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स 0 है। एक और देखते हैं इस पे केस, कि मान लीजिए कि ए है, ठीक है, अब यहां से हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमें दिया है और हमें क्षेत्रफल सदिश हम अपने से बनाते हैं, क्षेत्रफल सदिश को बनाते हैं। चलिए देखते हैं। अब बताओ क्षेत्रफल सदिश हम उसके क्षेत्रफल के लंबवत बनाते हैं ना, उसके लंबवत होती कि नहीं रेखा, तो इसलिए हम इसके लंबवत बनाएंगे तो क्या होता है, देखिए हमारा लंबवत होगा, यही होगा न। और देखिए जब भी हमारा 2D में रहेगा तो हम दोनों तरफ बनाते हैं, इधर भी क्षेत्रफल सदिश होगा और इधर भी क्षेत्रफल सदिश होगा। लेकिन 3D में जब होगा, 3D में होगा सिर्फ बाहर की तरफ क्षेत्रफल सदिश होगा, इस बात का ध्यान रखना। उसको हम आगे करेंगे, जब हमारा गॉस का थ्योरम आएगा उसको हम आगे डिटेल में करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2D तो हम इधर भी बना सकते हैं क्षेत्रफल सदिश लंबवत, लेकिन 3D में आएगा तो उसके हम बाहर ही बनाएंगे, अंदर नहीं बना सकते हैं। तो उसको हम देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारे इसके लंबवत हम कर दिए, अब दोनों एक ही हैं तो थीटा यहाँ क्या मिलेगा, 0 डिग्री। जब थीटा यहाँ पे 0 डिग्री मिला है, देखिए ई और ए के बीच में कितना कोण बना, दोनों एक ही दिशा में है ना। जब दोनों एक ही दिशा में है, कोण कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। जब थीटा बराबर 0 डिग्री मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, फाई ई बराबर ए ई कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान क्या रखेंगे हम, थीटा का मान 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस 0 का मान 1, कॉस यहाँ 0 रखेंगे, कॉस थीटा का मान 0 रखेंगे, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए फाई बराबर क्या प्राप्त होता है, ए ई प्राप्त हो जाता है। जब फाई बराबर ए ई प्राप्त हो जाता है तो एक बात बताओ कि हमारा जो क्षेत्रफल अब लिए हैं, जो हम क्षेत्रफल लिए हैं, जिससे ये क्षेत्रफल हम लिए, अब इसके अंदर से हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है ना। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर सब जा रही है। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से जा रही हैं और इसके लंबवत, हमें ये क्षेत्रफल के लंबवत रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश के नाम से जानते हैं। दोनों एक ही दिशा में हैं और इसलिए हमारा क्या यहाँ थीटा बराबर 0 हो गया। 0 हो गया तो ए कुछ ना कुछ हमें कुछ ना कुछ फाई प्राप्त होगा। जब फाई प्राप्त होगा तो इसलिए विद्युत फ्लक्स कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे इसके अंदर से जा रही है रेखा, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। अगर पहले हमारा यहाँ पे क्या किया था, हमारे इसके ऊपर से जा रहा था, इसके अंदर से नहीं जा रहा था, इसलिए यहाँ क्या था, 0 हो गया था। इस तरह हमारे देखिए कि हमारा ये क्या है, हमारा पूरा विद्युत फ्लक्स है, जो कि यहाँ तक हम विद्युत फ्लक्स पढ़ लिए, जो कि इसी का उपयोग होगा हम गॉस का थ्योरम में। जो गॉस का थ्योरम का अनुप्रयोग करेंगे उसमें हमें पूरा ये सब उपयोग होगा, जब फार्मूला हमारा उपयोग होगा। लेकिन ये हमें क्लियर नहीं रहेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी हमें क्लियर नहीं अच्छे से हो सकता। इसलिए हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए ताकि चुंबकीय फ्लक्स भी हमें अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि ये तो हमारा टॉपिक है, इसी पे हमारा बेस फिर हमारा चुंबकीय फ्लक्स आता है। चुंबकीय फ्लक्स में हमें कुछ नहीं करना, बी यहाँ पे ई की जगह क्या हो जाता है, बी हो जाता है, क्योंकि वहाँ चुंबक के कार्य जो क्षेत्र रेखाएं उसकी होती हैं, यहाँ पे विद्युत का रेखाएं होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी हो जाते हैं, यहाँ पे फार्मूला आप लोग ध्यान रखना। एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं कि किसी क्षेत्रफल के अंदर से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए एक बार और कि किसी क्षेत्रफल के अंदर से, किसी क्षेत्रफल के प्योर डेफिनेशन देखते हैं अब, किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5,
विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई इसे प्रदर्शित करते हैं इसको। अब बताओ कि डिपेंड किस पे कर रहा है, विद्युत फ्लक्स डिपेंड किस पे कर रहा है। अब बताओ यहाँ क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, ये क्षेत्रफल हमारा है ना, क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा है। अगर क्षेत्रफल हमारा जितना बड़ा बनाएंगे उतने ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, और जितना इसको कम कर देंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतने हमारा कम हो जाएंगी, होंगी कि नहीं। इसीलिए हमारा क्षेत्रफल पे भी डिपेंड कर रहा है। क्षेत्रफल का फाई बराबर ए हो गया, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे फाई ई की, अब बताओ एक चीज और डिपेंड करता है एक चीज पे, कि उसके क्षेत्रफल के अंदर कितनी रेखाएं गई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गई, रेखाएं जा रही है ना, तो इसलिए हमारा ई पे डिपेंड कर रहा है। जब ई पे डिपेंड कर दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारा क्या आता है, फाई बराबर ए ई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्यों लिए, साइन क्यों नहीं लिए, क्योंकि जब इसका हम घटक बनाएंगे, यहाँ थीटा कोण है ना, जब थीटा कोण क्या होता है, ए और ई के बीच का कोण है, ए और ई के बीच का कोण। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए व ई के बीच का कोण है, जिसे थीटा, ठीक है। थीटा किसके किसके बीच का कोण, ए और ई के बीच का कोण थीटा है, ए और ई के बीच के कोण थीटा है, लिख दिए यहाँ पे। अब बताइए कि जो हमारा ए और ई के बीच का कोण थीटा है, तो हम लिख दिए यहाँ पे। आप बताइए कि इन दोनों के बीच का कोण हमारा क्या थीटा है। जब यहाँ हम घटक बनाएंगे तो इनके बीच का कोण लिया जाएगा, जिनके बीच का कोण लिया जाएगा, घटक बनाएंगे तो ए कॉस थीटा आएगा, अपोजिट में ए साइन थीटा आएगा। अब बताओ क्या यहाँ पे कोई कोण था यहाँ पे, क्योंकि थीटा यहाँ पे था, कोई कोण नहीं था यहाँ पे। जब यहाँ कोई कोण नहीं था, ए साइन थीटा था। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारे यहाँ पे है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं और ए के बीच का कोण हमें बताना, तो इसलिए हमारा ए ई कॉस थीटा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ए ई कॉस थीटा हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब बताओ कि इसके हमारे जो क्षेत्रफल हम लिए हैं, ए वेक्टर क्या है, जब हमारे क्षेत्रफल लिए उसके लंबवत रेखा जो होती है उसे क्षेत्रफल सदिश के नाम से जानते हैं। लेकिन ये क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, एक बार इसको हम अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए कि अगर 2D में जब हम देखेंगे, 2D में हमारा देखेंगे तो हमारा क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, बाहर की तरफ होगा और उधर भी होगा, दोनों तरफ क्षेत्रफल सदिश हम लंबवत प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन 3D जब बनता है, जब 3D बनेगा तो हम बाहर की तरफ इसे प्रदर्शित करेंगे, अंदर हम प्रदर्शित नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, उसको गॉस के थ्योरम में हम फिर क्लियर करेंगे। अब फिर उसके बाद हम केस यहाँ बनाएं, तो बताओ कि इस पे कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए 0 आया। यहाँ प्राप्त हो रही थी इसलिए हमारा ए ही आया। यहाँ तक तो हमें क्लियर। अगर वीडियो आपको समझ में आया, वीडियो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ में आया, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए आप लोग।